आ रही कि इवन क्वेटा के पास भी अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो अभी भी चांसेस हैं टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। यानी कि पहली 3 टीम्स तो डिसाइड हो चुकी हैं कि पेशावर, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन तीनों ने तो क्वालिफाई कर लिया है। और अब बेसिकली जो रेस है वो कराची, हैदराबाद और लाहौर के दरमियान है। बट मैंने देखा कि क्वेटा भी अगर वो जैसे कहते हैं ये मौजज़े हो जाते हैं, कुदरत का निज़ाम, अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अभी भी क्वेटा जो है वो क्वालिफाई कर सकता है। अभी जो डबल हेडर होगा, कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा के दरमियान एक मैच खेला जाएगा, फिर लाहौर वर्सेस पेशावर। क्वेटा क्वालिफाई कर सकती है अगर क्वेटा कराची को हरा दे, ठीक है, फिर पिंडी हैदराबाद को हरा दे जो डबल हेडर के बाद होगा मैच अगले दिन, और फिर पेशावर वर्सेस लाहौर में पेशावर लाहौर को हरा दे। लेकिन लाहौर, कराची और हैदराबाद के लिए इक्वेशन बड़ी सिंपल है कि तीनों टीम्स के अपने जो है वो आखिरी एक मैच रह गया है, और अगर ये तीनों टीम्स अपना आखिरी मैच जीत जाती हैं तो फिर बात आएगी नेट रन रेट पे, ठीक है। नेट रन रेट की बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन बनेगा करोड़पति, यानी कि कौन खेलेगा प्लेऑफ्स, मतलब 4 टीम टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। बट कराची वर्सेस क्वेटा में दोनों टीम्स एक जैसी हैं, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्वेटा कराची को हरा सकती है, क्योंकि क्वेटा का जो लाहौर के साथ क्लैश पड़ा था उसमें क्वेटा 9 रन से हारी थी यार। और वो 9 रन से भी कैसे हारी थी, अभी तो उनका हसन नवाज नहीं चला था, वो चल जाता तो यू नेवर नो, क्वेटा लाहौर को हरा सकती थी। बॉलिंग तो बड़ी एक्सपेंसिव जा रही है, ठीक है, वैसे ही डिपेंडेंट थी सारी जो है वो अबरार अहमद और उस्मान तारिक पे, लेकिन दोनों जो है एक तो एक्सपेंसिव भी हो रहे हैं और विकेट्स भी उस तरह से नहीं आ पा रही। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, अगर ये दोनों चल जाते हैं तो यू नेवर नो, क्वेटा कराची को हरा दे। कराची का अगर देखें तो कराची का बॉलिंग अटैक मुझे उनके रिसेंट मैच में बहुत वीक लगा था। इन हमजा सुहेल एक लड़का था और रिजवानुल्लाह, दोनों ने बड़ी बिलो द एवरेज बॉलिंग की थी। कोई बात नहीं कर रहा था मोइन अली के बारे में उस मैच में, हर कोई खुद दिल कर रहा था, बट यार मोइन अली वाज एक्चुअली द चीट कोड दैट डे इन बॉलिंग एज वेल एज बैटिंग। तो मोइन अली इज गोइंग टू बी अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन दिस क्लैश, ठीक है। और अगर डेविड वार्नर के अभी डेविड वार्नर के रन्स नहीं आ रहे, ठीक है, लीजा हेंड्रिक्स के रन्स नहीं आ रहे, बल्कि पूरी टीम के ही नहीं आ रहे, लेकिन ये सारे प्लेयर्स हैं टू वॉच आउट फॉर। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोइन अली जो है, ही इज समवन दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। वहाँ क्वेटा से देखें तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि बॉलिंग में ये अबरार और उस्मान क्या करते हैं, बैटिंग में हसन नवाज की फैक्टर होगा अगर रन चेज होता है, क्योंकि दिस गाय बिकम्स समथिंग एल्स, ये कोई और ही चीज बन जाता है व्हेनेवर ही इज आस्क्ड टू चेज अ स्पेसिफिक टारगेट, सो ही विल बी अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। और अगर आप बात करें लाहौर वर्सेस पेशावर की, तो भाई पेशावर का कुछ नहीं जाता अगर पेशावर ये मैच हार जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पेशावर ये मैच जीते, ठीक है, और लाहौर जो है वो क्वालिफाई नहीं करे प्लेऑफ्स के लिए, यू नो व्हाई, बिकॉज आई डोंट लाइक लाहौर कलंदर्स। बट स्टिल लाहौर कलंदर्स जो है अगर जीत जाती है मैच तो उनके लिए बड़ी इजीनेस हो जाएगी। लाहौर वर्सेस पेशावर में आपको पेशावर वैसे ही अनबीटन नहीं जा रही, ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ एवरेजेस कुछ कहता है कि एक ऐसी टीम जो पूरा टूर्नामेंट अनबीटन जा रही है वो कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना पड़ेगा इन सेमीफाइनल या फिर फाइनल। वो लॉ ऑफ एवरेजेस कहता है ना, तो फिर पेशावर शायद कहे कि यार हम अपना चलो आखिरी मैच हार जाते हैं, हमने तो वैसे ही क्वालिफाई कर लिया, वे सिटिंग एट द टॉप ऑफ द टेबल, सो यू नेवर नो कि पेशावर वर्सेस लाहौर कलंदर्स में क्या होता है। बट लाहौर कलंदर्स बड़ी वीक लग रही है यार, मतलब वो टीम जो कराची किंग्स से हार सकती है, वो टीम जिसमें शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ आखिरी 3 ओवर्स में 50 रन बनवा सकते हैं, वो टीम जिसमें कभी फखर परफॉर्म करता है तो टीम पूरी बैटिंग लाइनअप चल रही है, वरना देयर इज नो वन टू लुक फॉरवर्ड टू। पेशावर के लिए फॉर्मूला सिंपल है, कुशल मेंडिस को आउट करो, इनकी भी बैटिंग इतनी कोई तगड़ी नहीं है, तो लाहौर कलंदर्स के पास एक जो फॉर्मूला है ना वो यही है कि भाई कुशल मेंडिस को आउट करो, ये बंदा चलता है तो फिर गेम हाथ से निकल जाती है। So this is it. Player to watch out for me will be Ali Raza and Kushal Mendes in this match कि वो क्या करते हैं पेशावर की तरफ से, और लाहौर कलंदर्स से once again none other than the biggest match winner of Pakistan Super League, Fakhar Zaman. So what do you guys think? What are your predictions? Drop in the comments below.